है गाइस, स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल स्टार जूलॉजी कॉन्सेप्ट। आज हम देखेंगे पिछली क्लास में जो पढ़ाया उनके क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। ये अपनी सीरीज चल रही है इम्यूनोलॉजी की, बीएससी सेकेंड ईयर जो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, और ये सभी के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे से वो किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम एमएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, उन सभी के लिए जो सीरीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज का क्वेश्चन है फर्स्ट, ड्रॉ ए स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, कि आपको एक जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होता है उसके स्ट्रक्चर को बनाना है। उसमें क्या क्या होते हैं, कौन सी लॉन्ग चेन होती हैं, शॉर्ट चेन कितनी होती हैं, है ना। स्ट्रक्चर बना के उसके जो की पॉइंट है वो भी साइड में लिख दोगे ना आप, तो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। आपका जो आंसर है ना, राइटिंग स्किल वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये सब करना है। कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड बॉन्ड होते हैं कि डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं, ये सभी के सभी आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर है, नेम द एंटीबॉडी विच प्रोड्यूस व्हेन एलर्जी रिएक्शन अकर, जब एलर्जी होती है अपने शरीर के अंदर तब कौन सी एंटीबॉडी बनती हैं, आपको उसका नाम बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी डाइसल्फाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन ए एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, कि आपको बताना है कि कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के अंदर। ये जो है ऑप्शंस हैं चार, आपको जो है कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना है। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट ए डिटेल नोट ऑन टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। अब ये जो है क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है ना। तो मैं डेफिनेशन टाइप के भी क्वेश्चन ला रही हूँ, जो 2 नंबर मार्क्स के हैं वो भी लेके आ रही हूँ, ऑप्शन वाले भी लेके आ रही हूँ, तो ये और डिटेल वाले भी लेके आ रही हूँ। तो आप अगर इसको डेली की डेली आप करते रहोगे ना तो आपका जो है अच्छा नोट बन जाएगा। तो आपको डिटेल के अंदर जो एंटीबॉडीज़ के टाइप हैं उसके पहले तो आपको फ्लो चार्ट बना लेना है कि कितने तरीके की होती हैं, फिर आपको जो है एक एक करके जो है उनके बारे में लिखना है। तो इस तरीके से बड़ा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए तो आगे चलते हैं आज के सेशन के लिए। आज का सेशन है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन का मतलब होता है क्या, जब आपको कोई भी वैक्सीन लगती है, वैक्सीन किसी भी पैथोजन के खिलाफ हम अपने शरीर के अंदर एक सिरिंज टाइप होती है ना, तो उसको लगाते हैं तो वो अपने इम्यून सिस्टम को, अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ा देती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो वैक्सीन का जो शब्द है, टर्म वैक्सीन, टर्म का मतलब होता है शब्द, और वैक्सीन और वैक्सीनेशन ये दोनों ही शब्द किसने दिए, सबसे पहले हिस्ट्री देख रहे हैं अपने इसका ना, वैक्सीनेशन का इतिहास देख रहे हैं कि क्या क्या हुआ है पहले। तो इसका जो शब्द है वैक्सीन और वैक्सीनेशन वो लुईस पाश्चर ने दिया है। ये पूछा जाता है तो आपको नोट कर लेना है। फर्स्ट वैक्सीनेशन परफॉर्म बाई, कि सबसे पहला जो वैक्सीनेशन का काम है ना वो किसने किया था। परफॉर्म का मतलब होता है किया था किसने, फर्स्ट टाइम पर वैक्सीनेशन का। तो ये एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया, एडवर्ड EDR, एडवर्ड जेनर। ये क्या थे, ब्रिटिश फिजिशियन थे, ब्रिटेन के क्या थे, फिजिशियन थे। ये किसके अगेंस्ट भी बनाया था ये वैक्सीनेशन, भाई वैक्सीन हम कब बनाते हैं, जब हमारे कुछ डिजीज हो जाती हैं, किसी बैक्टीरिया के खिलाफ बनाते हैं हम, किसी वायरस के खिलाफ बनाते हैं, है ना। तो ये क्या है, फर्स्ट सबसे पहले जो वैक्सीन बनाई गई वो किसके खिलाफ बनाई गई, स्मॉल पॉक्स के खिलाफ बनाई गई। ये रहा स्मॉल पॉक्स, इसके खिलाफ जो बनी थी सबसे पहले वैक्सीन, वो फर्स्ट वैक्सीन थी, और किसके द्वारा बनाई गई, एडवर्ड जेनर के द्वारा। कब बनाई गई, 1776। सारे क्वेश्चन आ गए, है ना। तो देखो सबसे पहले वैक्सीन किसने दिया, लुईस पाश्चर ने। वैक्सीनेशन किसने दिया, लुईस पाश्चर ने। सबसे पहले वैक्सीन किसने बनाई, एडवर्ड जेनर ने। किस में बनाई, है ना, किसमें, किसके लिए बनाई, स्मॉल पॉक्स के लिए, और कब बनाई, 1776। सारे क्वेश्चन आ गए, देख लो ये 2 लाइनों में सारे क्वेश्चन आ गए। और ये और मज़ेदार बात बताऊँ आपको,
कि जो एडवर्ड जेनर है, इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बनाई। और आपको पता है, आपको शायद जो है ना भी पता हो, लेकिन मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि जो वैक्सीन, जब भी हम कोई भी ड्रग बनाते हैं, कोई भी टेबलेट बनाते हैं, कोई भी दवा बनाते हैं, कोई भी वैक्सीन बनाते हैं, तो उसका क्या होता है, सबसे पहले ट्राई होती है उसकी कि ये सही बनी है कि नहीं बनी। ऐसे तो हम इंसानों को नहीं दे सकते ना, क्योंकि क्या पता वो ऐसे तो रिस्की हो कि सही बनी है कि नहीं बनी है, ज़्यादा रोग उत्पन्न ना हो जाए, कम ना हो जाए, और कोई रिएक्शन ना हो जाए, है ना। तो सबसे पहले क्या की जाती है, ट्रायल की जाती है ना। ट्रायल का मतलब होता है कि जांच की जाती है कि ये सही बनी है कि नहीं बनी। अब आप बोलोगे मैडम किस पर होती है, तो ये किस पर होती है, अपने इंसानों से जो भी सबसे ज़्यादा रिलेटेड है ना, संबंधित है ना, सबसे ज़्यादा अपने जो ह्यूमन, आपने कोर डेटा के अंदर पढ़ा होगा ना, कसेरुकी के अंदर पढ़ा होगा, डाइवर्सिटी के अंदर, कि सबसे पहले जो है वो मेमेलिया जो क्लास होती है ना, उसके जो मेंबर्स होते हैं ना, एनिमल्स, वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। अब आप बोलोगे कि आपको पता है कि मनुष्य के सबसे ज़्यादा रिलेटेड में कौन आते हैं, मंकीज़ आते हैं, है ना, बंदर आते हैं सबसे ज़्यादा। बंदर में भी कौन आता है, चिंपैंजी आता है ना। तो ये चिंपैंजी पर होता है सबसे पहले ट्रायल, है ना, मंकीज़ पर होता है, बंदरों पर। और जो चूहा होता है ना, वो भी एक मेमेलिया है, ठीक है, मेमेलिया क्लास का मेंबर ही है, रोडेंट्स में आता है, तो उन पर भी होता है ये सब ट्रायल। इन सभी ट्रायल के बाद में फिर जो है वो मतलब 3 ट्रायल सबसे मेन माने जाते हैं ना वैक्सीन के अंदर। 3 ट्रायल होते हैं। सबसे पहला जो है एनिमल पे किया जाता है, फिर जो है दूसरा भी एनिमल पर किया जाता है, और तीसरा फिर क्या किया जाता है, इंसान के ऊपर किया जाता है। जब इंसान के ऊपर वो ट्रायल पास हो जाता है ना, उसका कोई इफेक्ट नहीं आता ना, तब जाके जो है वो दवाई जो है, वो वैक्सीन जो है, वो मार्केट के अंदर उपलब्ध हो पाती है। अगर ये तीनों ट्रायल फेल हो जाते हैं, इनमें से एक भी ट्रायल फेल हो गया ना, तो वो वैक्सीन, वो दवाई जो है आपके बाज़ार में नहीं उतरेगी, आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस के बाद में आपके पास में क्या आती है, एक वैक्सीन आती है, एक दवाई आती है। और ये आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा, अभी कोविड-19 कोरोना का काल था ना, तब आपने देख लिया होगा, रोज़ न्यूज़पेपर्स में आती थी कि आज जो है वो कोरोना वैक्सीन का फर्स्ट ट्रायल हो गया है, आज सेकेंड ट्रायल हो गया है, आज थर्ड ट्रायल हो गया है, और आज जो है वो बाज़ार में, मार्केट के अंदर, ये हॉस्पिटल्स के अंदर ले जाई जा रही है। ये सब आपने सुना हुआ है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है। तो ये मेरा कहने का मतलब, यहाँ पर मैंने इतनी सारी बड़ी प्रोसेस क्यों बताई आपको, क्योंकि आपको आइडिया हो कि वैक्सीनेशन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, किस तरीके से इसकी प्रोसेसिंग होती है। ऐसे तो नहीं कि एक वैज्ञानिक ने वैक्सीन बना दी और डायरेक्ट उसको जो है वो इंसानों के अंदर ठोक दिया, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, यहाँ पर जो एडवर्ड जेनर साहब है ना, इन्होंने क्या किया, किसी भी तरीके का पहले ट्रायल नहीं किया। फर्स्ट ट्रायल किस में किया, इन्होंने अपने बेटे के अंदर ही किया। क्या किया, इन्होंने जो वैक्सीन बनाई ना, उसका फर्स्ट ट्रायल, उसका फर्स्ट जांच जो है अपने बेटे के अंदर ही की है ना। और जो है वो एकदम सक्सेसफुल भी हुई थी ये वैक्सीन, तभी तो उनका बेटा जिंदा रहा था। अगर अनसक्सेसफुल हो जाती, असफल हो जाती, तो उनका बेटा बचता नहीं है, ठीक है। तो इनका जो है ये एक रिस्क था कि अपने बेटे के ऊपर ही इन्होंने क्या किया था, ट्रायल किया था, और फिर मार्केट के अंदर आई गई थी। अब यहाँ ये तो हो गया इसके बारे में कि फर्स्ट वैक्सीनेशन किसके द्वारा बनाई गई, तो एडवर्ड जेनर। अब देखो यहाँ पर एक है शब्द फर्स्ट ट्रू, अगर वैक्सीनेशन की बात आ जाए ना, तब तो एडवर्ड जेनर। लेकिन फर्स्ट सत्य प्रकार की वैक्सीन किसने बनाई, ये बनाई थी लुईस पाश्चर ने बनाई थी, है ना, जो कि वैक्सीन के बारे में बताया था ना, सबसे पहले इन्होंने बनाई थी। और किसके अंदर बनाई थी, किसके खिलाफ बनाई थी, जो कोलेरा होता है ना, कोलेरा, उसके खिलाफ बनाई थी, ठीक है। इतना आया समझ में। अब बात करते हैं कि वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन होती है प्रिपरेशन ऑफ किल्ड और एटीन्यूएटेड। किल्ड का मतलब होता है मर्द, है ना, मरा हुआ, या फिर एटीन्यूएट का मतलब होता है उसको कमज़ोर करके, मतलब उसकी जो पैथोजन की, रोगजनक की जो एबिलिटी है, उसको क्या करता है, क्षमता को ख़त्म करके फिर उसको वैक्सीन बनाना, उससे वैक्सीन बनाना क्या कहलाती है, वैक्सीन कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं जो वैक्सीनेशन क्या होता है, जब वैक्सीन को एक इंसान के अंदर, एक एनिमल के अंदर हम इंट्रोड्यूस कर दे, उसमें लगा दे, तब उसको क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन।
आपने सुना होगा कि कोरोना की क्या आ गई है, वैक्सीन आ गई है। तब तक तो जो है उसको वैक्सीन बोल रहे थे, लेकिन जब फर्स्ट फेज सेकंड फेज चला था ना कि वैक्सीनेशन का फर्स्ट फेज हो रहा है, कि मतलब कि प्रथम चरण चल रहा है वैक्सीन का, तो उसको क्या कहते हैं, अब वो प्रथम चरण के अंदर क्या लग रही है, वो लोगों की वैक्सीन लग रही है, तो उस वैक्सीन लगने को क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं। आया समझ में? आ रहा होगा, मेरे को पूरा उम्मीद है, आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया वैक्सीनेशन। अब क्या बात हो रही है यहाँ पर, देखो एक शब्द और है, इम्यूनाइजेशन, है ना। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है कि एक्टिवेशन, मतलब कि उत्प्रेरित करना। एक्टिवेशन का मतलब होता है सक्रिय या उत्प्रेरित करना। किसको? इम्यून सिस्टम को। किसके द्वारा? वैक्सीनेशन के द्वारा। और वो क्या कहलाता है? इम्यूनाइजेशन। आया समझ में कुछ? क्योंकि देखो हम बात ही इम्यून सिस्टम की कर रहे हैं, तो किसको एक्टिव करेगी? वैक्सीन जाके किसको एक्टिव करेगी? इम्यून सिस्टम को। अब इम्यून सिस्टम को वैक्सीनेशन एक्टिव करेगी तो इम्यूनाइजेशन कहलाएगा वो। आ गया होगा समझ में? चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं कि इम्यूनाइजेशन कितने तरीके का होता है। तो इम्यूनाइजेशन कितने तरीके का होता है? इम्यूनाइजेशन होता है या वैक्सीनेशन जिसे हम कहते हैं, ये दो तरीके का होता है। कौन कौन से? एक्टिव इम्यूनाइजेशन और एक पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव का मतलब सक्रिय इम्यूनाइजेशन और निष्क्रिय इम्यूनाइजेशन। सक्रिय इम्यूनाइजेशन के अंदर आपको पता होगा, मैंने पहले बताया था कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी उसी तरीके का है यहाँ पर। वहाँ पर भी मैंने ये बताया था कि एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर एंटीजन की वजह से उत्पन्न होती है, और पैसिव इम्यूनिटी किसकी वजह से होती है? एंटीबॉडी की वजह से क्या होती हैं? प्रेरित होती हैं। तो यहाँ पर भी देखो यही है कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन किसके द्वारा प्रेरित होगा? एंटीजन के, पैथोजन के, रोगजनक के द्वारा उत्प्रेरित होगा, तो वो कहलाएगी एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अगर वो इम्यूनाइजेशन एंटीबॉडी के द्वारा हो रहा है उत्प्रेरित, तो वो क्या कहलाएगी? पैसिव इम्यूनाइजेशन। आया समझ में? और इसका एग्जाम्पल है एंटीवेनम। एंटीवेनम का मतलब है जब सांप काट लेता है तो तब जो अपन ने वैक्सीन लगती है उसको एंटीवेनम वैक्सीन कहते हैं। अब इसका जो केस किस तरीके से बनाया गया था एंटीवेनम को क्या कह रहा था, जो सांप का जो जहर होता है ना, वेनम होता है ना, सांप के जहर को, सांप के पॉइजन को क्या कहते हैं? वेनम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वेनम। जब सांप के वेनम को लेकर वैज्ञानिकों ने क्या किया, घोड़े के अंदर डाल दिया। ठीक है, घोड़े के जीन के साथ में क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। किसके द्वारा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, अब वो बाइंड कर दिया जीन के साथ में, घोड़े के जीन के साथ में। अब वहाँ पर बाइंड किया तो अब जो है वो जो क्या बोलते हैं, जो इसके खिलाफ है ना, वेनम, जो सर्प के सांप होता है ना, उसके खिलाफ जो बन रही है एंटीबॉडी, वो किसके अंदर बन रही है? अब घोड़े के अंदर बन रही है। अब घोड़े के अंदर बन रही है तो उसको अब घोड़े के अंदर से जो बहुत ज़्यादा बना लिए अपन ने, अब उसको वहाँ से निकाल के वैक्सीन के रूप में डाल दिया और मार्केट में उतार दिया। तो इस तरीके से ये सारी प्रोसेस होती है ना। तो ये क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया पैसिव का एंटीवेनम। और इसका एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एंटी टिटनेस वैक्सीन एक और आती है ना, ATS जिसे कहते हैं, एंटी टिटनेस वैक्सीन। ठीक है, तो वो भी पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आ जाएगी। अब बात करते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी दो तरीके की होती हैं। एक्टिव इम्यूनिटी किस तरीके की? दो तरीके की होती है। एक होती है डेड इनएक्टिव एंटीजन और एक होता है लाइव एटीन्यूएटेड एंटीजन। मतलब कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन को दो तरीके से हम बना सकते हैं। एक तो बना सकते हैं जो मर्त, जो पैथोजन होते हैं ना, एंटीजन होते हैं ना, उसके द्वारा, मर्त अक्रिय पैथोजन के द्वारा, रोगजनक के द्वारा बनाते हैं एक तो। और एक जो है वो जिंदा होता है लेकिन एटीन्यूएटेड, मतलब कमज़ोर होता है, उसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती उस एंटीजन में, तो वो क्या हो गया? लाइव एटीन्यूएटेड का मतलब कमज़ोर पैथोजन, जो कि डिजीज उत्पन्न नहीं कर सकता है, उसको हम उससे हम प्रिपेयर करते हैं। तो दो तरीके से प्रिपेयर कर लिया अपन ने एक्टिव इम्यूनाइजेशन को। अब देखो इसको किस किस तरीके से ये इसकी विशेषताएं बता रहा है यहाँ पर, कि इसमें किस तरीके की विशेषता होती हैं। भाई वैज्ञानिकों को जरूरत क्यों पड़ी इसकी लाइव की? भाई डेड ही चल रहा है तो डेड ही चलने देते, मर्द इम्यूनाइजेशन से ही करते रहते, ये वैक्सीन बनाते रहते। भाई लाइव की क्यों जरूरत पड़ी? कुछ तो फायदे होंगे ना लाइव वाले के,
तभी तो वो लाइव वाला लेके आए, ऐसे थोड़ी ना ले आते हैं कोई भी चीज़ अपन मार्केट में। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि इसमें क्या होता है, एंटीजन आर हीट किल्ड, मतलब कि एंटीजन को पहले क्या कर देते हैं, मार देते हैं, है ना, टेम्परेचर को इंक्रीज करके बढ़ाकर मार देते हैं। अब वो क्या कहलाता है, नॉन लिविंग कहलाता है ना, अजीवित। फिर है ना, फिर क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म इफेक्ट। और अब ये क्या करता है, अगर इससे जो वैक्सीन बनती है ना, है ना, जो मरे हुए एंटीजन के द्वारा जो वैक्सीन बनती है ना, वो बहुत कम समय के लिए और बहुत कम इफेक्ट प्रभावशाली होती है, कम प्रभावशाली होती है ना। और उसमें मल्टीप्लिकेशन मतलब कि बहुगुणात्मक की जो क्षमता है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, मतलब कि वो बहुत थोड़ा ही जो है प्रभाव दर्शाएगी, है ना। और इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है, लेकिन ये क्या होती है, ये जो है रिस्क की नहीं होती है, कि खतरनाक नहीं होती है। अभी बताऊंगी कि ये क्यों खतरनाक नहीं होती, क्योंकि ये मरी हुई है ना, तो इसी वजह से ये खतरनाक नहीं होती, अपनी बॉडी के लिए सुरक्षित रहती हैं। सुरक्षित अगर वैक्सीन की ज़रूरत होती है ना, तो हम इसका जो है, हम इसको क्या करते हैं, प्राथमिकता देते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं ना इसको, डेड वाले को। फिर इसके एग्जाम्पल है कोलेरा वैक्सीन, रेबीज़ जो अपने कुत्ता काट लेता है ना तब होती है, तो उसको रेबीज़ का वो लगता है इंजेक्शन, है ना। प्लेग हो जाता है ना, तब प्लेग का लगता है अपने। DPT, डिप्थेरिया पार्टुसिस टिटनेस, है ना, तो इसका भी लगता है अपने। टिटनेस का लगता है अपने, है ना। टिटनेस में कभी लोहे की लग जाती है ना आपके, है ना, तो उस पर जो है वो टिटनेस का इंजेक्शन लगता है। एंथ्रेक्स रोग, है ना, इसका भी एक वैक्सीन आती है। हेपेटाइटिस, जब लीवर के अंदर हो जाता है ना कोई रोग, तो हेपेटाइटिस का लगता है। इन्फ्लुएंजा का लगता है। आईपीवी का क्या होता है, इंजेक्टेड पोलियो वायरस। इंजेक्टेड मतलब कि जब वैक्सीन के थ्रू देते हैं ना, वैक्सीन के द्वारा अपन पोलियो का देते हैं, तब तो हम कहते हैं उसको IVP, इंजेक्टेड पोलियो वायरस। अगर ओरल मतलब कि मुंह के द्वारा, आपने सुना होगा अभियान, इस बारे में, इस अभियान के बारे में कि 2 बूंद जिंदगी की, तो ये कौन से अभियान से जुड़ा हुआ है, ये पोलियो वायरस के अभियान से जुड़ा हुआ है। कि एक तो जो है मुंह के द्वारा वैक्सीन, उस मुंह के द्वारा 2 बूंद डाली जाती है ना बच्चों के अंदर, 5 साल के कम बच्चों में, तो उसको क्या कहते हैं, वो भी एक प्रकार की वैक्सीन है। उसके अंदर भी क्या है, पोलियो वायरस के खिलाफ क्या है, एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन वो मुंह के द्वारा दे रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, साल के कहते हैं, है ना। जब वैक्सीन के द्वारा देते हैं तो इसको कहते हैं इंजेक्टेड वायरस, पोलियो वायरस वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब चलते हैं लाइव एटेन्यूएटेड एंटीजन। लाइव एटेन्यूएटेड एंटीजन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एंटीजन आर वीकेंड, क्या होते हैं, इसके अंदर एंटीजन को कमज़ोर कर देते हैं, उसकी जो रोगजनक क्षमता है ना उसको मिटा देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उसको मारते नहीं हैं। वो क्या होता है, जिंदा होता है, तभी तो लाइव है। अब ये क्या होता है, अब क्या बोलते हैं, ओनली डिजीज कोजिंग कैपेसिटी लॉस्ट, है ना, वो पूरा नहीं मारते उसको, ओनली जो रोगजनक क्षमता है उसको ख़त्म करते हैं। ये क्या करता है, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहता है, ये मतलब बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। इसी वजह से इसको जो है, इसको ईजाद किया है, क्योंकि ये बहुत कम प्रभावशाली था, है ना, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली, इस वजह से इसका यूज करते हैं, है ना। और इसमें जो है वो बहुगुणात्मक प्रक्रिया पाई जाती है कि ये बहुत सारे एंटीजन को बना सकता है, मल्टीप्लाई करा सकता है। एग्जाम्पल है, लेकिन ये रिस्की होता है, मतलब खतरनाक होता है। क्यों, क्योंकि भाई इसमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन 90% तो चलो सेफ मान लेते हैं, लेकिन 10% इसमें रिस्क रहता है, खतरा रहता है कि कभी भी क्या पता वो एंटीजन है ना, वो सही से अगर मरा नहीं होगा तो वो कभी भी जो है जिंदा होकर वापस क्या कर लेगा, वो और भी खतरनाक अगर जो है वो रोक कर देता तो, है ना, रोक कर दे तो, है ना। तो इस वजह से ये रिस्क भी है, खतरनाक भी है, लेकिन ये प्रभावशाली, इसलिए इसका वैज्ञानिकों के द्वारा क्या किया, यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल है BCG का जो टीका लगता है ना, वैक्सीन। येलो फीवर मतलब कि जो जॉन्डिस हो जाता है ना, तब येलो फीवर होती है अपने, उस टाइम पर भी वैक्सीन लगती है। MMR, है ना, और चिकन पॉक्स के खिलाफ, टाइफाइड के खिलाफ OPV, ओरल पोलियो वायरस, है ना। देख जो ये जो इंजेक्टेड वायरस है ना,
इंजेक्टेड पोलियो वायरस वो तो होता है इसके अंदर, डेट के अंदर। अब जो ओरल वाला है ना, जो मैंने 2 बूंद जिंदगी की बताई, वो वाला किस में होता है? ये होता है लाइव एटेन्यूएटेड के अंदर, सेबिन कहते हैं जिसे। इसे तो कहते हैं, इंजेक्टेड को तो साल का कहते हैं, और इसको जो ओरल के द्वारा मतलब मुंह के द्वारा करते हैं ना जो भी पोलियो वायरस का, वो सेबिन कहलाती हैं। तो इन दोनों में जो है आप ये याद रखना, ये पूछा जाता है कि जो है ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वायरस क्या कहलाता है? सेबिन कहलाता है, और ये किस में आता है? लाइव के अंदर आता है। जबकि जो पोलियो वायरस साल के हैं वो किस में आता है? डेट के अंदर आता है, और ये इंजेक्टेड होता है। तो ये जो मेन जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं इनको एक एक को याद रखना। अगर आप क्वेश्चन के अंदर भी आप लिखते हो ना, रिटर्न के अंदर भी, तभी भी बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको बिना देखे हुए दे देगा। अगर नाम भी देख लिया ना ये वाले वैक्सीन के, तो वो आराम से नाम जो है पूरे के पूरे नंबर दे देगा आपको। और यहाँ तो है रिटर्न के अंदर तो, लेकिन जो आप इंट्रेंस एग्जाम्स दोगी ना वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब बात करते हैं हिंदी के अंदर भी। ये तो मैंने सारा कुछ इंग्लिश में पढ़ा दिया, हिंदी वालों के लिए भी मैं लेके आई हूँ। तो हिंदी वालों के लिए जो वैक्सीन का मतलब होता है टीकाकरण, वैक्सीनेशन का मतलब होता है, देख वैक्सीन का तो मतलब होता है टीका, ओनली वैक्सीन, और वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण, है ना। और जो इम्यूनाइजेशन है उसको प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। अब क्या कहते हैं? प्रतिरक्षीकरण। ये है तो एक ही, लेकिन इसके थोड़े से जो है वो थोड़े से भाई इसको जो एक्टिव करने, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करना प्रतिरक्षीकरण कहलाता है। वैक्सीन का बनना या इस वैक्सीन को लगाना टीकाकरण कहलाता है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ही है ना, बाकी ये सब सेम ही है। तो ये सिद्धांत जो है प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के आधार पर मतलब मेमोरी के आधार पर आधारित रहता है। ठीक है। टीकाकरण में रोगजनक या निष्क्रियता दुर्बलीकृत रोगजनक टीका को प्रतिजनक प्रोटीन्स को निर्मित शरीर में प्रवेश किया जाता है। तो मैंने वही बताया कि है ना, या तो एक्टिव करके या इनएक्टिव। एक्टिव में डेड मतलब कि मृत्यु करके उसकी पैथोजन की, या फिर उसको लाइव बहुत कमजोर करके। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि या तो निष्क्रिय कर दे बिल्कुल, है ना, मार दे, या तो उसको बिल्कुल, या फिर दुर्बलीकरण का मतलब होता है कमजोर करना, एटेन्यूएटेड करना, है ना। तो इन दोनों प्रक्रिया के द्वारा वैक्सीन को बनाया जाता है और शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षा वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनित कारकों को क्या कर देती है? निष्प्रभावी कर देती है। मतलब कि ये वो मेन वही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ये होच पोच कर रखा है इस लैंग्वेज के अंदर, पर उसका एक ही मतलब है। आप तो मेरा जो मैं बोल रही हूँ ना उस पर फोकस करो, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ क्या लिखा है? कुछ नहीं, जो मैं बोल रही हूँ उस पर फोकस करो कि ये क्या कर देता है। सबसे पहले वैक्सीन बनाते हैं हम किसके? दो तरीके से बनाते हैं। एक तो बनाते हैं हम या तो उस पैथोजन को मार के बनाते हैं, या फिर उसको जिंदा करके बनाते हैं। जिंदा करेंगे ना तो उसकी जो रोगजनक क्षमता है उसको मिटा देंगे, है ना, उसको मिटा देंगे और फिर बनाएंगे, है ना, जिंदे वाले को। तो इस तरीके से 2 तरीके से तो वैक्सीन बना ली। अब वैक्सीन बन गया, जब हम शरीर के अंदर देंगे ना, तो जिस रोग के लिए दे रहे हैं अपन, है ना, शरीर के अंदर उस रोग के प्रतिजनों को शरीर के अंदर क्या कर देती हैं? वो वैक्सीन ख़त्म कर देती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो गया? ये निष्प्रभावी बना देती हैं। अब क्या करते हैं? टीका स्मृति बी सेल और टी सेल बनाते हैं। जो टीका है ना अपनी वैक्सीन, वो शरीर में क्या बनाती हैं? बी मेमोरी बनाती हैं और टी मेमोरी बनाती हैं, है ना। जो क्या करती हैं ये परिवर्ती प्रभाव मतलब सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होने पर रोगजनक को जल्दी से पहचान लेती है। मतलब पहले से अपन ने उस पर क्या डाल दिया है। अभी आपने देखा होगा कि आजकल है ना, जो भी जैसे कि प्रेग्नेंट वूमन होती है ना, गर्भधारित महिला होती हैं, उसके क्या करते हैं मतलब कि शुरुआत से ही, है ना, 3 मंथ का हो जाता है ना, मतलब कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है ना 3 मंथ के, तभी से क्या होता है उसके टीका लगने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब तक लगते हैं जब तक कि बच्चा 3 साल का ना हो जाए, है ना। तो मतलब कि 3 महीने से लेकर 3 वर्ष तक लगातार रूप से उसके 6 महीने में 1 साल में क्या लगते रहते हैं? टीके लगते रहते हैं। क्यों लगते हैं भाई? उसके तो कुछ बीमारी भी नहीं है, फिर भी आप टीका लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हो? कि पहले से उसमें क्या हो जाए, उस जो कोई भी रोग होने वाला होगा उसके लिए जो है पहले से क्या हो, याददाश्त प्रेजेंट हो उसकी बॉडी के अंदर। तो वो क्या है, कभी भी कोई भी अगर पैथोजन उसके खिलाफ आक्रमण करेगा तो पहले से उसके अंदर क्या होगी, याददाश्त होगी, मेमोरी बनी हुई रहेगी, और उसको क्या कर देगा, उसके रोगजनक को क्या कर देता, वो मिटा देगा।
ठीक है। इसी वजह से वैक्सीन जो है वो लगाते हैं आजकल, क्योंकि पहले के ज़माने में तो इतनी वैक्सीन्स बनी नहीं थी। आजकल सारी जो है अधिकतर जो रोगों की क्या हो गई है, वैक्सीन बन गई है। इसी वजह से शुरुआत से क्या डाल देते हैं उसमें, उस डिजीज़ के प्रति पहले से याददाश्त जो है ना, मेमोरी, वो डाल देते हैं वैक्सीन के थ्रू। इतना आ गया होगा समझ में। तो ये सारा जो है ना हिंदी में, ये सारा जो मैंने बोला है अभी वो का वो ही है। यहाँ पर देखो टिटनेस, ये रहा टिटनेस, ये रहा है ना, और क्या वेनम रहा, ये वाला है सर्प, सर्प का ना जीवित वो वेनम हो गया। तो ये सारा कुछ वही है जो मैंने यहाँ पर बताया है। तो आप सभी इसको जो है पढ़ लें, है ना। तो चलो आज ही इतना ही रखते हैं अपन, और ये सब जो है आप पढ़ते रहना, क्योंकि ये सारा के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली चीज़ें। और आप देखो एक बार जो है अपने सिलेबस के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो फर्स्ट वाला तो पॉइंट हो ही गया था, पहले की डेफिनेशन देख लिया, इम्यूनिटी के टाइप्स देख लिए, इन्नेट एक्वायर्ड देख लिया, ह्यूमरल देख लिया, सेल मीडिएटेड देख लिया, है ना। फिर एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में भी देख लिया अपन ने, जिसमें एंटीसिटी देख लिया अपन ने, हेप्टेंस देख लिया, एंटीबॉडीज के टाइप देख लिए, है ना। और आज वैक्सीन और वैक्सीनेशन के बारे में भी देख लिया। तो यहाँ तक जो है 2 पॉइंट तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आगे की जो है क्लासों के अंदर आपको ये देखने को मिलने वाला है। तो आप जो है रोज़ के रोज़ अपना डेली वर्क करते रहिए, और मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, और क्या बोलते हैं, लाइक भी करते रहिए। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद।